Assalamu alaikum students, this is your math lecture of grade 7. Today we start chapter number 9, algebraic identities. Exercise 9. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके जो है कि हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ। स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला रिपीट कर लेता हूँ कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो फार्मूलाज वगैरह के बारे में मैंने बताया था कि अपने उन फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करना है, और 3 फार्मूले से ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब तक तो याद हो चुके होंगे तीनों। और पहले जो हमारे शुरू के जो 2 लेक्चर थे हमने बनाए थे, और उनके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वाला फार्मूला था वो यूज़ हो रहा था। आज हमारे पास वही फार्मूला लेकिन साइन चेंज करके भी यूज़ होगा हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जबकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 503 मल्टीप्लाई 503। तो स्टूडेंट्स हमने इसको क्या करना है, उसने सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने जो पहली एक्सरसाइज के अंदर पहले क्वेश्चन के अंदर जो आपने फार्मूला पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको हमने क्लोज किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो आपने उसी फार्मूले को अपने माइंड में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है उसमें तो है कि दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने मल्टीप्लाई नहीं करना इनको, जो मतलब कंडीशन नज़र आ रही है वो तो यही है कि मल्टीप्लाई है दोनों, लेकिन हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है। फार्मूले में कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपने सबसे पहले इसके अंदर ये करना है कि हमारे पास 503 मल्टीप्लाई 503 है कि मतलब दोनों सेम नंबर हैं। तो आपने इन दोनों को कंबाइन करके होल स्क्वायर कर देना है, 503 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने इस 503 को 2 पार्ट्स के अंदर तकसीम करना है कि मतलब इसके 2 पार्ट्स बनाने हैं। आपने ये काम करना है, जैसे कि हमने बहुत पहले, आपको याद होगा कि एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ते होते थे कि इसको हम कहते थे कि आपने नंबर्स को बिल्कुल सेपरेट करना है। जैसे हमारे पास 5 है तो 5 के बाद जितने नंबर है उतने 0, देन आपने प्लस का साइन डालते थे, फिर उसके अगला डिजिट ये। तो आपने इस तरीके के साथ इनको 2 पार्ट्स में सिर्फ तकसीम करना है। जैसे कि मैं ये करता हूँ 503 है, तो अगर मैं इसमें मतलब 503 है ये डिजिट, ठीक है, तो हम इसमें से 500 अलग कर लेते हैं और 3 अलग कर लेते हैं। जैसे कि ये देखें, मैंने इसमें से 500 को अलग कर दिया प्लस 3। इट मीन कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, 503। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर है 500, ये मेरे पास होगा a, और जो दूसरा नंबर है 3, ये हमारे पास होगा b। अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये जैसे कि प्लस का फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने इसी तरह यहाँ पे प्लस का फार्मूला सबसे पहले मेंशन करना है। क्या हमारे पास फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, हमारा जो पहला नंबर है 500 ये होगा a, और जो दूसरा नंबर है 3 ये हमारे पास है b। तो अब अपने इसी तरह इसके अंदर, इस फार्मूले के अंदर इसको पुट कर देना है। तो सबसे पहले मेरे पास a स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, a का स्क्वायर 500 था प्लस b स्क्वायर, b मेरे पास क्या था 3 के ऊपर स्क्वायर प्लस 2, a मेरे पास क्या है 500 एंड b मेरे पास क्या है 3। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, इसके अंदर नहीं पुट करना, बस आपने यहाँ तक इक्वल से इस साइड पे जो नंबर है यहाँ तक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इसके अंदर आपने इस फार्मूले को पुट कर देना। अब हमने पुट करने के बाद उसके बाद हमने इसको ओपन कर देना है। ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं। ब्रैकेट जब हमारी ओपन होती है, जैसे कि ये 500 है, अब 500 का स्क्वायर ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आपने 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने इस 500 को स्क्वायर का मतलब है अपने 500 को अगेन 500 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 25,000। ठीक हो गया, ये आपके पास ये हो गया। उसके बाद आपने ये क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और प्लस देन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जब तीनों को मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30, और ये 2 0 इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स एक और आपको मैं एक शॉर्ट सी चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास जैसे कि ये फार्मूला नंबर है, इसको अगर आपने स्क्वायर खोलने में मुश्किल पेश आती है तो आपको मैं छोटी सी एक चीज़ हिंट दे देता हूँ। आपने ये करना है, जैसे कि मेरे पास 5 है, आपने 5 का स्क्वायर ओपन किया, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 2 0 है तो आपने 4 0 कर देने, अगर यहाँ पे 3 0 है तो आपने उस डबल 6 कर देने, अगर 4 है देन आपने 8 0 कर देने। तो ये इसका सिंपल एक छोटा सा आपको ये ट्रिक है
कि आप जल्दी इजीली के बाहर वैल्यू आप कैलकुलेटर पे नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास ये देखिए कि ये वैल्यू आ गई और ये तीनों वैल्यूज़ आ गई और तीनों वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं। अब अपने इन तीनों नंबर्स को आपस में कैलकुलेट कर लेना है, प्लस कर लेना है। जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25309। तो ये स्टूडेंट्स होगा हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर होगा। ठीक हो गया। इसी तरह आपने ये आगे सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। और इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है सिंपलीफाई। तो जो कि हमारे पास अब हमारे पास फार्मूला जो है वो चेंज होने लगा है। जो कि हमने पहले फार्मूला वही है, सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा। पहले हमने पढ़ा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, अब हमारे पास आएगा -2ab। अब तो और वो फार्मूला हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्लोज में, अब होगा यहाँ हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है। अब इसमें दोनों में क्या फ़र्क होगा, पहले जो हम क्वेश्चन इस तरह के पढ़े थे उनमें सारे के सारे साइन जो थे, तमाम साइंस पॉजिटिव थे, जबकि अब हमारे पास बीच में जो दरमियान वाला नंबर होगा इसके साथ हमारे पास नेगेटिव साइन होगा, इट मीन माइनस का साइन होगा। अगर ये हमारे पास माइनस का साइन होता है तो आपने इस चीज़ को पहले क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा नेगेटिव माइनस वाला। तो हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, जैसे कि आप देख रहे हैं -2ab माइनस का फार्मूला इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी तरह हमने इसको फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करना है, जबकि देखते हैं हमारे पास सबसे पहले आपको ए स्क्र, ऐसा इनमें से कौन सा नंबर जो पूरा स्क्वायर बन रहा हो। जैसे कि आप देखें एक्स के ऊपर तो स्क्वायर है, तो 9 किसका स्क्वायर है हमारे पास 3 का, मतलब 3 3 का 9 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 के ऊपर 3x का होल स्क्वायर प्लस आगे मेरे पास है बी स्क्वायर। तो अब एक और नंबर ऐसा जो हमारा स्क्वायर बना, तो 12 से किसी का स्क्वायर नहीं होता, सो 4 हमारे पास है 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 2 जा 4 और y के ऊपर भी ऑलरेडी स्क्वायर है। देन हम ये हमारे पास बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब -2a मेरे पास क्या था, ये देखें 3x एंड b मेरे पास क्या है सिंपल 2y। यहाँ पे फार्मूले में भी अगर स्क्वायर नहीं है तो स्टूडेंट्स आपने भी यहाँ पे स्क्वायर नहीं डालना, बस स्क्वायर हमारे पास a और b के ऊपर ही आएगा, ये 2ab वाले नंबर पे नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले को क्लोज कर देना है। फार्मूला क्लोज होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास a क्या है 3x और b क्या है 2y, तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होगा इसका आंसर। इस तरह एक और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2, इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इसी तरह जब देखें बी फिर हमारे पास माइनस का साइन आ गया, इट मीन ये माइनस का फार्मूला है। सबसे पहले हमने माइनस का फार्मूला लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज पुट की थी, इसके अंदर कन्वर्ट किया था फार्मूले के अंदर पूरे नंबर को, इस तरह हम पुट करेंगे। तो पहले a स्क्वायर बनाएंगे, जैसे कि ये देख लें ये 4 हमारे पास किसका स्क्वायर था 2 का, तो हमने यहाँ पर बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b हमारे पास ये देखें 25 हमारे पास स्क्वायर ऑफ 5, तो 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर आ गया, 5b का होल स्क्वायर माइनस 2a मेरे पास क्या है 2a एंड b इज़ 5b। ठीक है। देन हमने क्या करना है, इस फार्मूले को भी क्लोज कर देना है। फार्मूला जब क्लोज होगा तो ये किस में जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा a हमारे पास 2a एंड b इज़ 5b, सो 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 भी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है यूज़ द फार्मूला टू एवल्यूएट द फॉलोइंग। आपने फार्मूले की मदद से इसको एवल्यूएट करना है। तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आपको देख के थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। अभी आपने ये लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये पढ़ा था कि जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ भी गिवन थी। हमने पहले ये पूरी जो नंबर है जो पूरी टर्म है इसको हमने फार्मूले में कन्वर्ट किया था। देन हमने उसके अंदर ये वैल्यू पुट करते थे जहाँ पे जो भी वेरिएबल होता था, तो उसके बाद हम इसका आंसर निकाल लेते थे। तो इसी तरह हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल अभी रिसेंटली जो हम लास्ट क्वेश्चन ये ख़त्म किया ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन ख़त्म किया ना, सेम अपने जो है ना इस क्वेश्चन को भी अभी नेक्स्ट वाले को यहाँ तक तो है, जैसे ये मैंने आंसर निकाला 2a माइनस 5b और लास्ट वाले का था 3x माइनस 2, आपने यहाँ तक बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है।
ये मेरे पास क्वेश्चन था 25a² माइनस 10a प्लस 1 व्हेन a इज इक्वल्स टू 1/5। तो आपने सबसे पहले क्या किया, फार्मूला लिखा, यहाँ माइनस का साइन था, सो माइनस का फार्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले a² बनाते हैं इसको। a² कैसे, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5 एंड a हैव ऑलरेडी स्क्वायर, सो 5a का होल स्क्वायर प्लस बी स्केयर। अब एक और नंबर जो स्केयर बन रहा हो तो हमारे पास जो वन का स्केयर 1 ही होता है, और हमने यहाँ पे 1 ले लिया b, तो ये बन गया मेरे पास b माइनस 2, a मेरे पास है 5a एंड b इज़ 1। सो स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूले को हम लोग क्लोज कर देंगे। जब हमने क्लोज किया तो क्या बनेगा, a बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने उसी तरह स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारे पास क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्केयर, a इज़ 5a एंड b इज़ 1। तो ये क्या बन जाएगा, 5a माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करने के बाद आपने ये काम करना है कि आपके पास जो वैल्यू दी होगी, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 1/5a, तो आपके पास क्वेश्चन में जहाँ पे a होगा आपने a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो जैसे कि ये देखिए मैंने क्या लिखा, 5a की जगह पे 1/5 ब्रैकेट लगा दिए क्योंकि वो अलग डिजिट है, अलग एक वेरिएबल है, माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे कि देखिए ये दोनों कट गया था, 5 से 5 मेरे पास हो जाता है कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, जैसे कि 5 से 5 मेरे पास कैंसिल हुआ तो मेरे पास सिंपल यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0, और 0 के ऊपर स्केयर हो बेशक ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही होता है। तो हमारे पास ये इसका होगा आंसर। ठीक हो गया स्टूडेंट, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर इसका जो 9 है, 9 का फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया। आगे आई थिंक 1 एंड 2 के 3 पार्ट्स और भी हैं इसके, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो